वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, तो हाय एवरीवन। आज की क्लास में हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? अभी तक हम क्या क्या पढ़ रहे थे? अभी तक हम जो है वो हमारे 9th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, है ना। नंबर सिस्टम को समझने के लिए आपको जो भी चीजें बेसिक बेसिक पता होनी चाहिए वो सारे हम पढ़ रहे थे, और हमने बहुत सारी चीजें पढ़ भी ली है ना। जैसे हमने क्या पढ़ लिया? प्राकृतिक संख्याएं पढ़ ली है, हमने पूर्ण संख्याएं पढ़ ली है, हमने प्राकृतिक और पूर्णांक पढ़ लिए हैं, हमने उन पर संक्रियाएं भी सीख ली थी। एक नया टॉपिक फिर हमने शुरू किया था जो क्या था? भिन्न फ्रैक्शन। ठीक है, तो भिन्नों के बारे में आपने पढ़ा होगा। कोई एक एग्जाम्पल लिख सकता है भिन्न के बारे में, जहां पर आप देखते हो कि भिन्न का यूज हो रहा है? कोई भी, आपने लास्ट क्लास में एग्जाम्पल्स देखे होंगे। जैसे अगर मान लो ये एक पेपर है, ठीक है, ये एक पेपर है, इस पेपर के ना मैं दो बराबर हिस्से कर दे रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इस पेपर को दो बराबर भागों में बांट दिया। अब आप इसको अगर शब्दों में कहना चाहो, जैसे अगर ये वाला हिस्सा है और ये वाला हिस्सा है, इनको आप शब्दों में कहोगे कि एक पेज का आधा पेज है ये। ठीक है, ये आधा पेज है और ये भी आधा पेज है। ये तो आपने शब्दों में कह दिया, लेकिन आप इसे मैथ्स में कैसे दिखाते हो? मैथ्स में आप दिखाते हो 1/2। मतलब आपने दो बराबर बराबर हिस्से किए और उन दो बराबर हिस्सों का एक हिस्सा, तो 1/2। या तो आप इसे आधा कहते हो, लेकिन मैथ्स में आप इसे क्या कहते हो? 1/2। लेकिन अगर अब इसी पेज के मैं 4 हिस्से कर दूं, तब आप हर एक हिस्से को किस तरह दर्शाओगे? अब मैंने 4 हिस्से कर दिए, ठीक है, इस एक पेज के मैंने 4 बराबर हिस्से कर दिए, तो हर एक हिस्सा, हर एक हिस्सा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो येलो कलर का हाईलाइटेड पार्ट है, येलो कलर का जो हिस्सा है, आप इसे मैथमेटिकली कैसे दिखाओगे? आप इसे मैथ्स में कैसे लिख सकते हो? आप इसे क्या कहोगे? कौन सा हिस्सा ये? वेरी गुड, हम इसे कहेंगे 1/4वां हिस्सा। यानी कि 4 बराबर हिस्से थे, उसमें से आपने एक हिस्सा उठा लिया, तो ये इसका 1/4वां हिस्सा है। वेरी गुड। फिर आपने इनके प्रकार भी पढ़े होंगे। प्रकार पढ़े थे, कौन कौन से प्रकार होते हैं? जल्दी से बताओ। पिछली क्लासेस में आपने 3 तरह के प्रकार पढ़े होंगे। कौन कौन से प्रकार थे? 3 प्रकार थे, शाबाश। कौन कौन सा? पहला, ओके ओके, हम्म, हिंदी में क्या कहते हैं? और इसे बिल्कुल ठीक, प्रॉपर फ्रैक्शन तो है, प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है। हिंदी में उचित अनुचित, है ना। उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, और तीसरा वाला, ठीक है, मैं इंग्लिश में भी लिख देती हूँ, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, और तीसरा वाला क्या था? मिक्स फ्रैक्शन। वेरी गुड, तो मिश्रित भिन्न, शाबाश, जिसको आप सभी कह रहे हो कि ये मिक्स फ्रैक्शन था। ठीक है, अब आपने क्या करना है, मैं यहाँ पर कुछ एक नंबर्स लिखती जाऊंगी, आपने मुझे बनाना है कि वो पहले में आएगा, दूसरे में आएगा, या तीसरे टाइप में आएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 4/5, 4/5। जल्दी से बताओ, 4/5 पहला प्रकार है, दूसरा कि तीसरा? वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, कुछ बच्चे पहला बोल रहे हैं, कुछ बच्चे दूसरा बोल रहे हैं। चलो, उससे पहले अब एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ, उचित भिन्न क्या होता है और अनुचित भिन्न क्या होता है। अब उचित भिन्न में क्या होगा? अंश जो है वो छोटा होगा और हर बड़ा होगा, ठीक है। जबकि इसमें क्या होगा? अंश बड़ा होगा, ठीक है। यही था ना। उचित भिन्न क्या होती है? अंश छोटा और हर बड़ा, है ना। और अनुचित में क्या होता है? अंश बड़ा हो जाता है, हर छोटा हो जाता है। अब 4/5 कौन से में जाएगा? पहला, दूसरा? देखो, अंश छोटा है या बड़ा है? अंश तो छोटा है, तो वो पहले प्रकार में जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पर एग्जाम्पल भी कर लेते हैं, 4/5।
अब इसी को अगर मैं 14/5 यानी कि 14/5 कर दूं, अब कौन सा प्रकार जाएगा? दूसरा प्रकार जाएगा। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब इसी को मैंने इस तरह लिख दिया, 2 सही 14/5। सॉरी, थोड़ा सा इसका ना ये वाला टाइप, इसको इस तरह से लिखते हैं। अब ठीक है, ये 2 सही 5/14 तीसरे में, क्योंकि मिश्रित भिन्न में क्या होता है, एक तो पूर्ण होता है, एक पूर्ण होता है, और दूसरा क्या होता है, उचित भिन्न होता है। वेरी गुड। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं, 2 सही 14/5। वेरी गुड, वेरी गुड। तो सभी बच्चों को याद है ना? अच्छा, अब मुझे एक और चीज बताओ, क्या 22/11 एक भिन्न है? भिन्न है, पक्का? ओके, चलो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। क्या 4/2 भिन्न है? 4/2 का मतलब क्या हुआ? आप 4 को 2 से भाग कर रहे हो, 4 को 2 से भाग करके कितना आता है? कितना आता है? आप 4 को 2 से डिवाइड करो, 4 को 2 से डिवाइड करो, कितना आता है? वेरी गुड, 2 आता है। तो 2 आता है, और 2 क्या है? 2 तो एक होल है। अगर हम हिंदी में बात करें, ये तो एक पूर्ण है ना? ये तो एक पूर्ण है, ये किसी चीज का हिस्सा नहीं है, ये तो एक खुद पूर्ण है। तो ये भिन्न में नहीं आएगा, ये चीज का ध्यान रखना है, ठीक है? समझ में आ गई बात, है ना? ये तो खुद पूरा का पूरा, पूरी की पूरी चीज हो गई, तो ये भिन्न में नहीं आएगा। समझ में आ गई बात सबको? अब ये अच्छा, चलो, पुराना सबको आता है, हमने क्या क्या पढ़ा था, रिवाइज हो गया। अब मुझे एक बात और बताओ, किस किस को पता है कि पोल में हम कैसे आंसर करते हैं? मैं आपसे भी एक क्वेश्चन पूछूंगी। हाँ जी बेटा मनीत, आपको कुछ कहना है? ओके, हाँ, अब जल्दी से, जिस जिसको पता है पोल में कैसे आंसर करते हैं, जल्दी से वाई लिख दो, जल्दी से चैट बॉक्स में वाई लिख दो, फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी। और अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसके पास ये एक्टिविटीज का, देखो मैं बता देती हूँ, 3 डॉट्स पे जाओगे, एक्टिविटीज पर जाओगे, पोल 1 एक्टिव लिखा हुआ है, तब तो आप सब एक्सपर्ट हो गए होंगे। कोई बच्चा अगर ऐसा है जिसके पास ये एक्टिविटीज का ही ऑप्शन नहीं, ओके आप बता रहे थे, ओके ओके, कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है ना जिसके पास एक्टिविटीज का ही ऑप्शन नहीं है? वेरी गुड। तो क्लास में फिर जितने बच्चे हैं सभी आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चैट बॉक्स अभी बंद कर दिया जाएगा, सभी बच्चे पोल में जाकर आंसर करेंगे। और क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक भिन्न नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रैक्शन। अब मुझे लगता है ये सभी बच्चे ठीक कर देंगे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। 3 स्टूडेंट्स के आंसर आ भी चुके हैं, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 4 स्टूडेंट्स ने आंसर कर दिया। क्वेश्चन बहुत आसान है, लास्ट के 10 सेकेंड्स और देती हूँ मैं इस क्वेश्चन को करने के लिए, उसके बाद आपका पोल सेक्शन बंद हो जाएगा वहां पर। अच्छा, किस किस ने कर दिया है वो हैंड रेज करना अपना, किस किस ने क्वेश्चन कर दिया है? वेरी गुड, सतीश की आईडी से जो है, मनीत ने कर दिया है, इंदु की आईडी से जो भी है उन्होंने भी कर दिया है। तो 3 बच्चों ने किया है, बाकी क्लास में तो यहाँ लगभग 10 बच्चे हैं, बाकी बच्चे कर दिया सबने? 4 का आंसर आया है बेटा, इसका मतलब ये है, देखो, जो पोल में आंसर नहीं करता है उसका मतलब ये है कि वो बच्चा क्लास में प्रेजेंट नहीं है, उसने बस गूगल मीट खोला हुआ है, वो क्लास में ध्यान से उसे पता ही नहीं चल रहा है कि कब क्वेश्चन आया, कब क्वेश्चन पूछा गया। तो पोल में आंसर करना बहुत जरूरी है, उससे हमें आपकी अटेंडेंस का पता चलता है, कौन बच्चा सच में क्लास अटेंड कर रहा है, ठीक है? अगर आप पोल में आंसर नहीं करते, इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप क्लास में प्रेजेंट ही नहीं हो। इसीलिए मैंने शुरू में सबसे पूछ लिया था
कि सबके पास पोल का ऑप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है। जिन बच्चों के पास नहीं आता उनकी अलग बात है, बट यहाँ क्लास में सबके पास पोल का ऑप्शन है। तो क्लास में अगर 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों का आंसर आना चाहिए, बट यहाँ अभी तक 7 बच्चों का आंसर आया। दैट मीन्स बाकी 3 बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं है। भले ही गलत हो कोई बात नहीं, अगर गलत भी करते हो तो भी कोई बात नहीं, मुझे पता चल जाएगा कि किस बच्चे को समझ में नहीं आया, क्या चीज समझानी है। वेरी गुड। चलो 5 सेकेंड और जो रह गए हैं जल्दी से आंसर करेंगे। 5 4 3 2 एंड 1। अब पोल सेक्शन बंद हो जाएगा, वहां पर कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा। अब जरा सब बताओ कि किसने कौन सा ऑप्शन चुना और क्यों। ओके, बेटा माइक बंद करिए अपना। वेरी गुड। चलो सबसे पहले 1/2 1/2 की बात करते हैं। क्या 1/2 एक भिन्न है? यस और नो है ना? हमने भी रोटी वाला एग्जाम, हमने वो बॉक्स वाला एग्जाम्पल लिया था। एक पेज को आप 2 बराबर हिस्सों में बांटो, उसको आप आधा, इसका मतलब तो आधा होता है ना, तो ये तो है। अब 9/7 ये किस तरह का है? ये अनुचित, ये उचित भिन्न है ना? ये फर्स्ट वाला टाइप आ गया। अब 9/7 भिन्न है, कुछ बच्चों ने नो किया है इसके लिए, कुछ बच्चों ने यही वाला ऑप्शन चुन लिया है। बेटा ये भी है, इसको ऐसा नहीं सोचना ये नहीं है, ये भी है ना? ये दूसरा वाला टाइप है, ये इम्प्रॉपर है, इसे हम अनुचित भिन्न कहते हैं। ये अनुचित भिन्न है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, पढ़ा था ना हमने, जिसमें अंश जो है वो बड़ा हो जाता है और हर छोटा। वेरी गुड मनीष, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बोला, अंश बड़ा और हर छोटा, ये भी एक भिन्न होता है। अब 4/9 बिल्कुल ये भी है, ये भी भिन्न है। लेकिन 12/6 आप लोगों ने इससे पहले भाग करना सीखा है कि नहीं? सभी को भाग करना आता है। आप 12 को 6 से भाग करो, ठीक है? आप 12 को 6 से भाग करो, आपके पास आंसर 2 आ जाता है। और 2 क्या है? एक पूर्ण है, इसे हम भिन्न नहीं कहेंगे, तो ये आंसर नो हो जाएगा। ठीक है, तो कौन भिन्न नहीं है? बिल्कुल ठीक बोला था मनीत ने, क्योंकि 12/6 को हम 2 लिख सकते हैं जो होल है, जो कि एक पूर्ण है, तो ये भिन्न नहीं होगा। इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अभी सबको समझ में आया जिन बच्चों का गलत हुआ था, है ना? हाँ कोई बात नहीं, देखो मिस्टेक होती है, मिस्टेक करना बुरी बात नहीं है, मिस्टेक्स रिपीट करना बुरी बात है ना? मिस्टेक्स होती है तो भी कोई बात नहीं, आप मिस्टेक से ही सीखते हो। चलो वेरी गुड, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब हमने भिन्नों के प्रकार पढ़ लिए। अब हम सीखेंगे कि क्या हम भिन्नों को भी आपस में बदल के लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। क्या हम जो हमारी फ्रैक्शंस होती है उनको एक दूसरे के साथ बदल सकते हैं? तो जो विषम भिन्न या फिर अनुचित भिन्न होती है उसको मिश्रित भिन्न में बदला जा सकता है, या फिर जो मिश्रित भिन्न होती है उसे हम अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं। यानी जैसे विषम भिन्न है, मान लो 12/7 है, क्या हम 12/7 को मिश्रित भिन्न में लिख सकते हैं? या फिर 2 से ही 2/4 है, इसको हम विषम भिन्न या अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं। कुछ बच्चों को ये आता भी होगा, बट हम सीखेंगे, है ना? चलिए आज हम यही सीखने वाले हैं कि हम भिन्नों को आपस में कैसे बदलते हैं। चलो तो सबसे पहले हमने क्या करना सीखना है, हम विषम भिन्न को या फिर अनुचित भिन्न को या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। अब उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किस किस बच्चे को, पहले मुझे बताओ किस किस बच्चे को डिवाइड करना आता है, भाग करना किस किस को आता है? सबको आता है, वेरी नाइस वेरी नाइस। अब जल्दी से 17 को 8 से भाग करो और मुझे बताओ शेषफल कितना आएगा। पहले सब खुद से ट्राई करो। और अब हम क्या करने वाले हैं, मैं चैट बॉक्स बंद कर रही हूँ, मैं करूंगी 10 तक काउंट, 10 तक काउंट करते ही मैं चैट बॉक्स खोल दूंगी और एकदम से आंसर लिखना है। मैं ये इसलिए कर रही हूँ ताकि आप एक दूसरे के आंसर ना देख पाओ। तो मैं 10 तक काउंट कर रही हूँ, जल्दी से सब करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब सभी बच्चे चैट बॉक्स में लिखेंगे शेषफल कितना आया।
बहुत आसान क्वेश्चन था ये तो। वेरी गुड, अब मुझे पता चल गया कि इन बच्चों ने जिनका आंसर एकदम से आ गया इन्होंने खुद से सॉल्व किया है। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक जवाब। तो हम देखते हैं, हमने जब भाग किया 8 दूनी 16 और 17 में से 16 को माइनस किया तो हमारे पास एक आ गया। क्या कहते हैं इसे हम? शेष कहते हैं या फिर शेषफल कहते हैं। अब यहाँ पे हमें पता है जो चीज से आप भाग कर रहे हो उसे भाजक कहते हैं, इसे भागफल कहते हैं और इसे शेषफल कहते हैं। सभी बच्चों ने ये पढ़ा भी होगा भाग के टाइम में। तो हम लिखते कैसे हैं? अब यहाँ पे हमारा भाज्य क्या है? भाज्य क्या है हमारा? 17 है। वेरी गुड, भाज्य क्या है? 17 है। भाजक क्या है? ये रहा भाजक, 8 है। ठीक है, और ये क्या है? भागफल क्या है? 2 है। तो भाज्य बराबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, भाज्य बराबर होता है, ये रहा आपका भाज्य 17। 17 किसके बराबर होना चाहिए? भाज्य जो कि 8 है, उसको आप 2 से गुणा करोगे और उसमें शेषफल को आप जोड़ दोगे। देखो 8 दूनी 16, 16 प्लस 1 17 आ रहा है ना 17 के बराबर। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब आपको लेकिन क्या चाहिए? आपको तो 17/8 चाहिए ना। सभी बच्चों को पता है 17/8 चाहिए सबको। अब आपने यहाँ पे अगर आप 17 को 8 से भाग कर रहे हो तो आपको 8 गुणा 2 जमा 1 को भी 8 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, कभी भी जैसे अगर आप लिख रहे हो ना, आप अगर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, अगर आप इधर 3 जोड़ रहे हो तो आपको इधर भी 3 जोड़ना पड़ता है। तो वैसे ही अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे, उल्टी वाली साइड पे 5 से भाग कर रहे हो तो आपको इधर भी 5 से भाग करना पड़ेगा। तभी हमारा ये जो बराबर है का निशान क्या होता है? दोनों पक्षों को बराबर रखना। तो अगर आप एक तरफ कोई एक चीज कर रहे हो, अगर आप दाईं तरफ 8 से भाग कर रहे हो तो बाईं तरफ भी 8 से भाग करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ होगा क्या, आपको पता है 8 गुणा 2, आप इसको एक साथ लिख लो 8 गुणा 2/8 और जमा करके 1/8 को अलग लिख लो। ठीक है, अब यहाँ 8 से 8 कट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा? 2, और 2 के साथ आप 1/8 लिख लो। इस तरह से आप इसे लिख सकते हो। ठीक है, तो 2 सही 1/8 पढ़ा जाता है ये। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। थोड़ी सी आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही होगी कि हर बार इसी तरह लिखेंगे कि क्या करेंगे, तो थोड़ा सा इसको समराइज कर लेते हैं। हमने किया था 17 को भाग 8 से, 8 दूनी 16 आया था, बचा हमारे पास शेषफल 1 था। आप भागफल लिखोगे यहाँ पे, यानी कि ये जो जिससे जो भागफल आया उसको आप यहाँ पे लिखोगे, जो शेषफल आया उसको आप अंश बना दोगे, और जो आप जिससे आप भाग कर रहे थे यानी कि जो भाजक था उसको आप हर में लिखे रहते थे। अब देखो इतना ज्यादा याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और कभी कभी हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ मैं, ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। आपने इस तरह से भाग किया था। ठीक है, दोबारा से रिपीट करती हूँ मैं ये चीज। यस, अब यहाँ पे आप क्या करते हो? 3 जगह है आपके पास। ठीक है, आप यहाँ पे लिखोगे, मतलब समझ लो 3 बॉक्सेस हैं, ये बटा ये। अब इस वाले बॉक्स में क्या आएगा? आपका जो भागफल है ये। ठीक है, जैसे 8 दूनी 16, यहाँ पे जो भी चीज आएगी वो आप यहाँ पे रखोगे। शेषफल कहाँ पे आएगा? शेषफल यहाँ पर आएगा, और भाजक कहाँ पर आएगा? जो ये संख्या है वो यहाँ पर आ जाएगी। इस तरह से आप लिखोगे। अब याद कैसे रखना है? देखो मुझे भी कंफ्यूजन होती है, मैं कैसे याद रखती हूँ वो बताती हूँ। आपने क्या करना है, यहाँ पर हर में क्या है? 17/8 है ना। 17/8 में हर में क्या है? 8 है। तो आपको पता है कि आपने 3 बॉक्सेस फिल करने हैं, 3 बॉक्सेस भरने हैं, तो जो हर में है ना उसको हर में रहने दो। ठीक है, उसको आपने हर में रहने दिया, और जो शेषफल है, शेषफल को आप यहाँ ऊपर लिख दो। ठीक है, बचा क्या?
बचा क्या? आपने 8 लिख दिया, 1 लिख दिया, आपके पास 2 बचा, तो उस 2 को उठाकर यहाँ लिख दो। ठीक है, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं कहती हूँ आपसे, आप करो 20 को भाग कर लो चलो 9 से। चलिए भाग करते हैं। शेषफल कितना आएगा जल्दी से बता दो, ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। शेषफल कितना आएगा? वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं सब, बिल्कुल ठीक। आप 9 से भाग करोगे, 9 दूनी 18, बचा कितना? 2। अब आपने करना क्या है, आपको 3 बॉक्स, चलो मैं अलग अलग कलर से बना लेती हूँ, रेड, ब्लू और ग्रीन। सबसे पहला काम क्या करो, सबसे पहला काम, यहाँ पे 9 हर में है ना, डिनोमिनेटर में हर में, उसको उठा के यहाँ पे कर दो। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। उसके बाद क्या है, 2 शेषफल है ना, शेषफल को यहाँ लिख दो। ठीक है, कभी कभी भाजक भागफल में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है कि किसको कहाँ रखना है। अब क्या बचा आपके पास, ये वाला शेषफल हो गया। ठीक है, 9 भी हो गया। अब यहाँ पे ये 2 बचा ना, इस 2 को आप यहाँ पे लिख दो। समझ आया सबको? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो ट्राई करते हैं, थोड़े से क्वेश्चंस और ट्राई करते हैं, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने करना है, ठीक है, 28 को भाग करना है आपने 3 से। ठीक है, मैं अलग अलग बॉक्स बना रही हूँ, रेड, ग्रीन और ब्लू। अब आप बताओगे रेड में क्या आएगा, ग्रीन में क्या आएगा और ब्लू में क्या आएगा। ठीक है, थोड़ी सी कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगी। आर के आगे क्या आएगा, ग्रीन के आगे क्या आएगा, ब्लू के आगे क्या आएगा, नोटबुक में कर लेना सब अपनी अपनी। 28 को यानी 28 को आपने 3 से भाग करना है, बहुत ही आसान है। 3 9 27 और माइनस करके शेषफल आपके पास 1 बचेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, रेड वाले में सिर्फ अभी तक एक बच्चे का आंसर आया है। मैंने पहले ही बोला था, यहाँ पे सबसे पहले इसे देख लो, अगर ये हर में है ना, हर में जो भी संख्या है उसको यहाँ पे लिखो। तो ब्लू वाले में तो नो डाउट 3 आ जाएगा। वेरी गुड, मनीत ने आंसर लिखा है, बाकी बच्चे, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वेरी गुड, उसके बाद आप शेषफल देख लोगे। शेषफल यानी कि ग्रीन वाले बॉक्स में 1 आ जाएगा, 1 लिख दिया। 1 भी हो गया, 3 भी हो गया, क्या बचा? 9 बचा, सो 9 को यहाँ पे लिख लिया, बन गया आपका। तो आप 28/3 को, जो कि एक अनुचित भिन्न है, जो कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसको आपने मिश्रित भिन्न में लिख दिया, है कि नहीं? उसको आपने क्या कर दिया, मिश्रित भिन्न में लिख दिया। अब आप चेक भी कर सकते हो, वेरी गुड, अब आप चेक भी कर सकते हो। ठीक है, अब आपने करना क्या है, ये जो है 3 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करो, 3 को 9 के साथ गुणा कर दो और उसमें आप 1 को जोड़ दो। यहाँ से आओ, गुणा फिर जोड़, और भाग में 3 है तो 3 रहने दो। अब जल्दी से जोड़ के देखो, 9 या 27। हमेशा हमेशा हम क्या करते हैं, पहले भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद जमा, उसके बाद माइनस, है ना? माइनस, तो 9 या 27 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3, 28/3। देखो आ गया ना 28/3। सो हम दोनों चीजें कर सकते हैं, मिश्रित भिन्न को किस तरह से अनुचित भिन्न में बदलना है, अनुचित को किस तरह से मिश्रित में बदल सकते हैं, और आप दोनों चेक भी कर सकते हैं। समझ में आया सबको? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अब ऐसा करते हैं, क्वेश्चन करोगे, चलो क्वेश्चन मुझे पता चल जाएगा किस किस को समझ में आया है। सभी बच्चे पोल में इसका आंसर करेंगे। ठीक है, आपको 11 बटा, क्या हुआ, किसी को कुछ कहना है क्या बेटा? 11/7 को आपने मिश्र भिन्न में बदलना है। 11/7 को, बेटा माइक बंद करो अपना।
बहुत इजी क्वेश्चन है। नोटबुक का प्रयोग जरूर करें, बिना नोटबुक पर सॉल्व करें मत करना। जो बच्चे क्वेश्चन करते जाएंगे अपना हैंड रेज करते जाएंगे, ठीक है। वेरी गुड, मनीत ने कर लिया है, 2 बच्चों का आ भी है। और मैंने आपको चेक करना भी सिखा दिया है, वो हम और अच्छे से और क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से भी समझ में आ जाएगा। ओके ओके, 11 को 7 के साथ भाग करो। हम्म, 5 बच्चों ने आंसर किया है, बाकी क्या कर रहे हैं? ऐसे नहीं चलेगा बेटा, ऐसे नहीं चलेगा, क्लास में हो तो सबको आंसर करना पड़ेगा। जल्दी जल्दी, मैं सबके नाम ले रही हूँ, सिर्फ इंदू की आईडी से कौन है बेटा, और जलजीत की आईडी से, जतिन की आईडी से, जीता की आईडी से, मनीत ने तो कर दिया है, और पंकज की आईडी से कौन है बेटा, रोहित की आईडी से, सतीश की आईडी से और सूर्य प्रकाश की आईडी से। सभी बच्चों ने आंसर किया कि नहीं किया? अभी तक मुझे कितने, वेरी गुड, अब सबके आंसर आ गए। कर दिया लास्ट के 5 सेकंड में और दे रही हूँ, जो रह गए हैं वो भी कर दो। 5 4 3 2 एंड 1। लगभग सब बच्चों ने ठीक किया है, आप देख भी सकते हो आंसर जाकर। अब सबसे पहले मुझे एक बात बता दो कि जब आपने भाग किया तो आपके पास शेषफल कितना आया? थोड़ा सा रुको, ऐसे करते हैं, जल्दी से बता दो शेषफल कितना आया सभी बच्चे। 4 आया, ठीक है। तो मैं इस 7 को डायरेक्ट 7 यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है, और यहाँ पे सभी बच्चे 4 कह रहे हैं तो 4 यहाँ पे लिख देते हैं। और हम 11 को भाग करके देखते हैं 7 से। 7 एकम 7, बचे कितने? 11 में से 7 में 3 बचे, तो यहाँ पर 3 आना चाहिए कि नहीं? क्योंकि सॉरी 4 आना चाहिए कि नहीं? यहाँ पर 4 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक, सभी ने बिल्कुल ठीक लिखा। शेषफल हमारे पास 4 आ गया, वो हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। 7 हमें पहले से पता था, 7 हर में, तो हमने हर को ऐसा का ऐसा ही लिख दिया। ओके, बाकी बच्चों को नजर आ रही है मेरी स्क्रीन? आ रही है मैम। एक बार मनीत आप क्लास कट करके ज्वाइन करके देखो, अगर तब भी नहीं आ रही है फिर मुझे बताओ, है ना। एक बार ट्राई कर लो, अगर नहीं आई तो फिर मुझे बताना। और अब हमारे पास क्या बचा? 1 भी हो गया, 4 भी हो गया, हमारे पास बचा 7। सॉरी, हाँ, नहीं 7 हमने यहाँ पर लिख दिया, 4 हमारे पास शेषफल आ गया, हमारे पास बचा 1, वो 1 हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो हमारे पास 11/7 किसके बराबर आ गया? 1 सही 4/7 के। तो कुछ बच्चों ने गड़बड़ करी है इस क्वेश्चन में, तो मुझे लग रहा है अभी थोड़ी सी कंफ्यूजन है काफी बच्चों को, या तो वो क्वेश्चन समझ के नहीं कर रहे हैं। तो हम थोड़े से क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग जल्दी से बताएंगे। 31 को हमने भाग किया 16 से, ठीक है। 31 को भाग करना है 16 से, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दे दिया मैंने, ठीक है। और फिर वही बात, मैं इस तरह से बॉक्सेस बना देती हूँ, कौन से बॉक्स में क्या आएगा आप लोग मुझे बताओ। 31/16 जो कि एक अनुचित भिन्न है, और आपको इसे किसमें बदलना है? मिश्रित भिन्न में। चलो, जल्दी से 1 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, तो मुझे सबके आंसर चाहिए। करना स्टार्ट करो। 31 को 16 से भाग करो। 16 एकम 16, 16 दूनी 32 होता है, तो 2 तो ज्यादा हो जाएगा, हम 16 एकम 16 करेंगे। अब 31 में से 16 घटाएंगे, बिल्कुल ठीक। 1 में से 6 नहीं जा सकते, इसे 11 बनाना पड़ेगा। 3 से 1 लेकर, तो 3 के पास 2 बचेगा, 11 में से 6 गए, 5 बचे, 2 में से 1 गया, 1 बचा। ओके, सो सभी बच्चे कह रहे हैं वेरी गुड।
तो यहाँ पर अगर 16 है, मैं यहाँ पर पहले ही 16 लिख दूंगी। शेषफल 15 है, शेषफल यहाँ पर आ जाएगा, और हमने जिससे भाग, जो हमारा भागफल है 1, वो यहाँ पर आ जाएगा। अब भी नहीं दिख रही है आपको? मेरी वीडियो नजर आ रही है मनीत? आपको मेरी वीडियो नजर आ रही है? फिर तो स्क्रीन नजर आनी चाहिए। एक बाकी बच्चों को आ रही है बेटा मेरी स्क्रीन नजर? चलो मैं ऐसा करती हूँ, दोबारा से प्रेजेंट कर देती हूँ, फिर बताना, ठीक है? अब बताओ। मनीष बेटा अब बताओ, आप आ रही है नजर? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, ग्रेट। चलो, तो ये समझ में आ गया सबको हम किस तरह से बदलते हैं। अब हम वापस सेम चीज कर सकते हैं जो मैंने भी आपको समझाया भी था, कि हम मिश्रित भिन्न से भी वापस से विषम या अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे वो सीखते हैं। अब 4 सही 2/3, ये आपको पता है ये कौन सी भिन्न है? ये मिश्रित भिन्न है ना? हमें इसे विषम भिन्न में बदलना है। तो आप क्या करोगे? आप 3 को 4 के साथ करोगे गुणा। आप इस 3 को 4 के साथ गुणा करोगे, और 4 और 2 को इस तरह से जमा 2, और जो हर में है 3 उसको हर में ही रहने दोगे, ठीक है? और इनको जोड़कर कितना आएगा जल्दी से बताओ सब बच्चे? 3 गुणा 4 जमा 2 कितना आएगा? सभी बच्चे लिखेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड। 3 चौक 12, 12 प्लस 2/3 तो 14/3। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। बिल्कुल ठीक जवाब दिया सबने। मैं एक और क्वेश्चन देती हूँ, ठीक है? इसको बताएंगे सब बच्चे, इसको हल करके क्या आएगा? अभी सीख लिया हमने, मैं यहाँ पर भी हिंट दे रही हूँ। इसको 8 और 7 को गुणा, गुणा, और 9 और 7 को 7 के बीच में जोड़ की संक्रिया लगेगी, एडिशन होगा। गुणा जोड़। शाबाश, आराम से टाइम लो, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। वेरी गुड, सभी ट्राई करो, किसी का गलत नहीं होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वेरी गुड। तो आप 8 और 7 को गुणा करोगे और 9 को उसमें जोड़ दोगे, बटे में 8 आ जाएगा। अब 8 गुणा 7 तो हो गया 56, 56 प्लस 9/8। 56 में 9 को जोड़ा तो 65 आ गया। बिल्कुल ठीक लिखा है सबने, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो सबको समझ में आ गया? अगर आपको, आप चेक भी कर सकते हो, मान लो 2 से ही 2/3 दिया हुआ, ठीक है? आपने इसको, एक मिनट मैं आपको देती हूँ, जैसे क्या मैंने ये ठीक लिखा? जल्दी से बताओ, यस और नो, क्या मैंने ये ठीक लिखा? यस और नो, जल्दी, फास्ट, क्विक। सही लिखा पक्का? नहीं लिखा? बिल्कुल, सबसे पहली चीज आपको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे हर में 8 है, यहाँ पर 9 है, कैसे ठीक, कैसे बराबर हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते, है ना? और उसके बाद आप इनको हल करके भी देख सकते हो। 9×3 = 27, 27 प्लस 2 29, ये तो 29/9 आना चाहिए था। तो चलो अब जल्दी से बताओ, हम 9/8 को कैसे लिख सकते हैं? 9/8 को कैसे लिखा जाता है मिश्रित भिन्न में? जल्दी से बताओ सब, बहुत आसान है। वेरी गुड मनीष। बाकी बच्चे, बाकी बच्चे
वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। हम 9 को जब 8 से भाग करेंगे, 8 एकम 8, शेषफल बचेगा 1। हम शेषफल 1 तो ये। और अब आप चेक करो, आप इसे चेक कैसे करोगे? 1 गुणा 8 जमा 1 बटा 8। आप यहाँ से यहाँ को गुणा करोगे, यहाँ से यहाँ को जोड़ करोगे, 8 एकम 8 प्लस 1 बटा 8 तो 9 बटा 8 आ गया। वेरी गुड। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गई बात? हमने क्या करना है, 4 से ही 2/3 था, इन दोनों को आपस में गुणा, इन दोनों यहाँ पर जोड़कर निशान, और ये हमने बदल दिया। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन दे दूं, या चलो पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चैट बॉक्स में बंद कर रही हूँ। सभी बच्चे पोल सेक्शन में इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 है। अच्छा, ये हो सकता है थोड़ा सा पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही हो। 4 सही 3/7। अब ये किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। 4 सही 3/7 को आप और किस तरह से लिख सकते हो, क्वेश्चन ये है। अभी करेंगे इसको आंसर। वेरी गुड, अभी तक एक ने भी गलत नहीं किया। एक बच्चे का भी गलत नहीं हुआ है। वेरी गुड, वेरी गुड। इसी तरह सबने करना है, और क्लास में जितने बच्चे हैं सबने आंसर करना है। केवल 8 बच्चों का आंसर आया है, सभी आंसर करेंगे। शाबाश, 4 बच्चों ने आंसर कर भी दिया है। हमें पता है भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल, वही वाली ट्रिक यूज होगी यहाँ पे। भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। चलो जी, लास्ट के 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 1। अब कोई भी पोल में आंसर नहीं कर पाएगा। मैं बंद कर रही हूँ, बट अभी भी मुझे लग रहा है 2 बच्चों ने गलत आंसर किया है। और ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आप कैलकुलेशन किए बिना देख के बता सकते हो वो इसका आंसर नहीं हो सकता? ऐसा कौन सा ऑप्शन है, कौन से ऑप्शन है जो आप देख के ही बता सकते हो कि ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते? ऐसा कोई? वेरी गुड, वेरी गुड। ए और बी। मैंने आपको पहले ही बोला है, ये जो हर है ना, जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे 7 है, बट यहाँ पे 5 है, यहाँ पर 4 है, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते बेटा। जिनके हर में 7 है सिर्फ वही हो सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले 7 को 4 के साथ करो गुणा। 7 गुणा 4, और बीच में लगेगा प्लस, और ये हो जाएगा +3 बटा 7। इनको सॉल्व करो। 7 चौके 28, 28 + 1 3/7। तो ये सबने सही निकाला 31, बट ये भूल गए कि यहाँ पर क्या आना चाहिए। या तो बस 31 देख के ऑप्शन लगा दिया, ऐसा क्या? तो 31/7 ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होना चाहिए था। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी समझ में आ गया सबको किस तरह से करना है? चलो ऐसा करो, 31/5। 31/5 में बताओ बाकी दोनों जगह क्या आएगा, या आप खुद ही लिख लो। 31/5 को कैसे लिख सकते हैं? तभी ट्राई करो, 31/5 को कैसे लिखा जाएगा?
मिश्रित भिन्न में। ओके, एक आंसर आया हमारे पास 6 सही 1/5। इसको चेक भी कर सकते हो। 6 पंजे 30 आ रहा है ना, 6 गुणा 5 प्लस 1/5, तो 6 5 30, 30 और 1 31/5 आ गया। 31/5 बिल्कुल ठीक। 31/4 को कैसे लिख सकते हैं? सभी कोशिश करेंगे, एवरीवन। 31/4 को कैसे लिखा जाएगा? ओके, 7 सही 3/4। 7 सही 3/4। क्या सही है? सब चेक भी करेंगे। तो 4 गुणा 7 जमा 3/4 बिल्कुल ठीक। 7 चौक 28, 28 प्लस 3/4 आ गया 31/4। वेरी गुड वेरी गुड, सभी बच्चे बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अब 31/7 को भी बदल लो। 31/7 को तो बदल लो। वेरी गुड, 31/7 को जल्दी से करो। सिर्फ मनीत ने किया है, बाकी ये तो मुझे लगता है 1 सेकंड में आंसर दिया जा सकता था। भूल गए? क्वेश्चन यही तो है। अरे ये तो क्वेश्चन से भी चीटिंग कर सकते थे। सब खुद सॉल्व कर रहे थे। ओके वेरी गुड। तो 4 सही 3/7। 7 चौक 28, 29 30 31, ये हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट वाला ऑप्शन भी था, तो आप यहाँ से भी देख सकते थे। चलो 25/7 को भी बदलो अब। चलो 25/7, अच्छा कर दिया है, ठीक है। 25/7 को बदलो, 3 सही 4/7। देखते हैं, 7 गुणा 3 जमा 4/7, 21 प्लस 4 25, बिल्कुल ठीक जवाब। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, अब नहीं कोई गड़बड़ कर रहा है। चलो समझ में आ गया इसका मतलब सबको। पहले बताओ, यहाँ तक सबको समझ में आ गया जो भी हमने पढ़ा? हाँ, किसी को कुछ कहना है? यस मैम। हाँ बताओ क्या कहना है। अच्छा, समझ में आ गया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो फिर ऐसा करते हैं, थोड़े से मुश्किल सवाल और कर लेते हैं। मुझे बताओ, आप कितने अंकों वाली संख्याओं को भाग कर सकते हैं? बुक नहीं मिली बेटा, जिनको बुक नहीं मिली उनको मिल जाएगी, ठीक है। मुझे ये बताओ, आपको अगर मैं दे दूं कि आपको 213 को 2130 को भाग करना है 9 से, क्या कर सकते हो? कौन कौन कर सकता है? कर सकते हो, वेरी गुड। तो चलो इसको मिश्रित भिन्न में बदलो और बताओ क्या आएगा। ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन के लिए भी मैं भी चार्ट बंद कर रही हूँ, ठीक है। 20 सेकेंड का टाइम दे रही हूँ। अभी सब बच्चे हैंड डाउन कर लो। जब सबका होता रहेगा सभी अपना हैंड रेज कर देंगे, जिस जिसका हो जाएगा, ठीक है, हैंड रेज कर देना। फिर मैं चैट बॉक्स खोल दूंगी ताकि मुझे पता चल जाए कि सबने खुद से ट्राई किया है, किसी ने चीटिंग नहीं करी एक दूसरे की। तो 2130 को, अच्छा बुक नहीं मिली बेटा, बुक मिल जाएगी आपको जब भी मिलनी होगी। नहीं तो आपको साथ स्क्रीनशॉट तो शेयर हो ही जाता है होमवर्क का, है ना? मैम होमवर्क बताती है ना। अभी अनम्यूट कर सकते हो, इतने चैट बॉक्स बंद है। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते रहोगे, आपने इसको बदल दिया तो हैंड रेज कर देना। फिर जब मुझे लगेगा कि हाँ सब बच्चों ने कर लिया है, सबका हैंड रेज हो गया है, फिर मैं चैट बॉक्स खोलूंगी ताकि आप एक दूसरे का आंसर ना देख पाओ, ताकि मुझे पता चले कौन सच में खुद से सॉल्व कर रहा है। आपको 2130 को 9 से पहले भाग करना है, उसके बाद वही करते हैं अलग अलग कलर में। नहीं तो अब आपने जो ट्रिक निकाली आप लोगों ने वो भी ठीक है, डैश डैश करके लिखने की।
इस तरह से जो आप लिख रहे थे वो भी ठीक है। वेरी गुड, एक बच्चे ने, मनीत ने कर लिया है, बाकियों का भी वेट करते हैं। ओके, मोहम्मद की आईडी से कोई है, उन्होंने भी कर लिया है, वेरी गुड। आराम से टाइम लो, कोई बात नहीं। बाकी बच्चे ट्राई कर रहे हैं ना? रजत, देविका, ये आप लोगों ने बेटा ट्राई करो, कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो बताओ। सिर्फ दो बच्चों ने किया है, बाकियों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बता दो। ओके वेरी गुड, एक और बच्चे ने कर लिया है। 10 सेकेंड्स और दे रही हूँ मैं, उसके बाद में उसके बाद में चैट बॉक्स खोल दूंगी, बट सभी कोशिश करो, ऐसे नहीं चलेगा। आ रहा है नहीं आ रहा है, ट्राई करो, भाग करना आता है ना सबको। किसी को अगर नहीं आता वो माइक ऑन करके बता सकता है वैसे कि मैम मुझे नहीं आता, डिवीजन ही नहीं आता है, तो मैं आपको क्लास के बाद समझा दूंगी, ठीक है। चलो, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। अब मैंने चैट बॉक्स खोल दिया है, सभी अपना आंसर एकदम से लिख दो। अब जल्दी आंसर लिखो। ओके ओके, बाकी दो लोग जिन्होंने हैंड रेज किए थे, जल्दी से आंसर लिखो। अच्छा, तो मतलब मनीत और इंदु की आईडी से कौन है, क्या नाम है बेटा आपका? बेटा आपने इतना टाइम क्यों लगाया, आपने तो हैंड रेज काफी पहले कर लिया था। देविका, वेरी गुड। देविका और मनीत ने टाइम पे लिखा है, बाकी बच्चे? चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन को समझ लेते हैं। हमें 2130 को 9 से डिवाइड करना था, 9 से भाग करना था, ठीक है। कोई अनम्यूट करके बताना चाहे तो बता सकता है, कोई चाहेगा अनम्यूट? देविका आप अनम्यूट करके बताओगे? यस मैम। हाँ देविका, कैसे किया? मैम पहले तो 9 दूनी 18 और मैम वेरी 11 से 8 गए 3 और मैम फिर 3 उतारा और फिर 9 तिया 27 फिर 6 बच वेरी गए फिर वेरी 0 कर लिया फिर 9 हाँ, चिक 54 और फिर 6 बच गया शेषफल। फिर से 6 बच गया, ये आया आंसर सबका। ओके, सो अब मुझे ये बताओ, देविका राइट, चलो देविका ने तो बता दिया। देविका के अलावा कोई और जो अनम्यूट करके अभी जो मैं क्वेश्चन पूछूंगी उसका जवाब देगा? रोहित की आईडी से कौन है? रोहित की आईडी से कौन है? राकेश की आईडी से कौन है? ओके ठीक है, जीता की आईडी से कौन है? अच्छा मुझे चैट में बता दो, यस और नो लिख के, आप क्लास में प्रेजेंट भी हो या नहीं हो, जिनके मैंने नाम लिए, अगर आपको अनम्यूट नहीं करना है। राकेश की आईडी से, रोहित की आईडी से। चलो ठीक है, मनीत आप बताओ कि रेड वाले बॉक्स में, पहले ग्रीन वाले बॉक्स में बताओ क्या आएगा, सभी बता दो। 9 वेरी गुड मनीत, 9 आएगा। ब्लू वाले बॉक्स में क्या आएगा? 6 6 आएगा, वेरी गुड। जो हमारा शेषफल होता है वो यहाँ पर आता है, और उसके बाद हमारा 9 हमने लिख दिया, 6 हमने लिख दिया, 236 कहाँ आएगा? रेड वाले बॉक्स में। रेड वाले बॉक्स में, वेरी गुड मनी। और आप इसे चेक भी कर सकते हो। चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, कौन बताएगा? मनीत और देविका के अलावा है और कोई क्लास में?
कोई और चैट बॉक्स में ही बता दो। सिर्फ 2 ही बच्चे हैं जो आंसर करते हैं क्लास में, बाकी बच्चे। तो 236 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 से और उसमें हम 6 को ऐड करेंगे और हम भाग करेंगे 9 से और हम चेक करेंगे कि वो मल्टीप्लाई करके 2130 ही आना चाहिए, तो हमारा क्वेश्चन ठीक होगा। आप चेक भी कर सकते हो। मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं आया? सिर्फ मनीत और देविका का मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है, बाकी बच्चे यस और नो? अच्छा यस लिख दो, वाई लिख दो अगर आप क्लास में प्रेजेंट हो तो। वाई लिखो, कौन कौन क्लास में प्रेजेंट है? ओके, 3 बच्चों का वाई आया है, बाकी चलो ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा, एक बार थोड़ा सा वो समराइज कर लेते हैं। हमने क्या सीखा आज? हाँ जी देविका, हमने बेटा क्या सीखा? हम अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में कैसे बदल सकते हैं, ये सीखा सबसे पहले हमने, है ना। और उसके बाद हमने वापस से सीखा कि जो मिश्रित भिन्न होती है उसको वापस से अनुचित भिन्न में कैसे बदला जाए। हमने 2 चीजें सीखी। तो ये दोनों किस किस को आ गई अच्छे से? अब कोई भी आपको बड़े से बड़ा क्वेश्चन दे दिया जाए, आप कर लोगे? क्या ये ठीक है? जल्दी से चेक करके बताएंगे सब। क्या ये ठीक है? यस और नो चैट में लिखेंगे सब। ओके, बाकी बच्चे? वेरी गुड, यस बिल्कुल ठीक है। हम पहले 6 को 200 के साथ गुणा करेंगे, 6 गुणा 200 और उसमें हम 30 जोड़ेंगे। तो देखो 6 गुणा 200 कितने हुए? 1200, और 1200 में 30 जोड़ा तो देखो बन गया 1230, तो 1230 बटा 6। वेरी गुड वेरी गुड। तो हमने ये चीजें आज पढ़ी है, ये कभी भी नहीं भूलना किस तरह से बदली जाती है, क्योंकि आगे आपके बहुत काम आने वाला है, ठीक है। यस, ये है आज का आपका होमवर्क, ठीक है। आपको मिश्रित भिन्नों को विषम भिन्न में बदलना है, विषम भिन्नों को किस में बदलना है? मिश्रित भिन्न में बदलना है। थोड़े से क्वेश्चन है बस, ये आपको करने हैं, ठीक है। तो फिर आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। हमने जो सीखा सभी बच्चों को, हाँ वो भी मैं सेंड कर दूंगी, वो मैम आपको ग्रुप में कर ही देंगी सेंड, बिल्कुल।